झारखंड में इस वक्त जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो वहीं भाजपा के नेता इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ताज़ा हालात की अगर बात करें तो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और उन्होंने इस मुद्दे पर लेकर कहा है कि यह एक चुनावी योजना है या संयोग है, यह भाजपा के ही नेता बताएं। वहीं भाजपा ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी सामाजिक उत्थान के लिए जो इस प्रकार की योजना लाए हैं, इस प्रकार के जातीय जनगणना लाए हैं, वो कहीं ना कहीं समाज की उत्थान में सहयोग प्रदान करेगा। एक अधिसूचना जारी हुई गृह मंत्रालय के द्वारा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना का कार्य शुरू होगा और 1 मार्च 2027 से बाकी पूरे देश के अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का जनगणना का कार्य शुरू होगा। हम सबको याद है 19 सितंबर 2023 में संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें एक विधेयक को पारित करना था और वो कानून के रूप में आ भी चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें 33% आरक्षण सभी निर्वाचित सदनों में महिलाओं की होगी और उसका समय सीमा तय किया गया था कि 29 का जब ये आम चुनाव होगा, परिसीमन के बाद होगा, उसमें ये कानून को लागू किया जाएगा। अब यह संयोग है या प्रयोग है कि जिस प्रकार के जुमले हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी व्यवहार में लाते हैं, ये भी उसका एक प्रतिफल है कि 27 से जनगणना शुरू होगा और जनगणना शुरू होगा 2 हिस्सों में। एक होगा मकान आधारित, मकान में प्रदत्त सुविधाएं आधारित, और दूसरा होगा व्यक्ति आधारित, जिसमें डेमोग्राफी का भी ख्याल रखा जाएगा और जातिगत जनगणना भी होगी। आज के अधिसूचना में ये बातें आई और ये संपूर्ण डिजिटल होगा। ये डिजिटल होगा तो इसका एक बहुत बड़ा डेटा भी बनेगा और उसको भारत सरकार एनपीआर में दर्ज करेगी। नेशनल जो सिटीजन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर कहते हैं, उसमें दर्ज करेगी। ये अधिसूचना ही बड़ा भ्रामक तौर पे सामने आया। नोटिफिकेशन भारत की सरकार ने किया है, बधाई, अभिनंदन और मोदी जी को साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं भी उसमें शामिल था, जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल था, और मुझे
हर्ष है, खुशी है, सौभाग्य प्राप्त है कि भारत के यशस्वी गृहमंत्री प्रधानमंत्री जी ने देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक उत्थान के लिए और सभी सर्व समाज के लिए विकास की जो आंकड़े आएंगे उसमें भारत की सरकार को अपनी योजनाओं बनाने में लाभ मिलेगा। ये कहा गया है नारी वंदन अधिनियम जो है, ये विधेयक जो है उसको टालने के लिए 2029 तक किया गया है, क्योंकि चुनाव भी 2029 में अरे वंदन अधिनियम को लाने वाला मोदी जी की सरकार, यही आरजेडी के लोग, लालू यादव, कांग्रेस के लोग नारी सशक्तिकरण नाम पर राजनीति करते थे, लेकिन अधिकार देने में भागते थे। और ये जब कानून कांग्रेस के कालखंड में आया था तो उसको, उसके नियम के कागजों को, उसके कैबिनेट के निर्णयों को अगर फाड़ने का काम अगर किसी ने किया था सदन के अंदर तो आरजेडी के लोग किए थे। कांग्रेस के सर पर हुआ था।